आप सभी विश्वासियों को यीशु सच्ची आकांक्षा के इस भाग में आप सभी का स्वागत है, जहां सुसमाचार के माध्यम से प्रभु यीशु हम सभी को अनंत जीवन प्रदान करते हैं। आज का सुसमाचार सन्मति के अध्याय 16 वाक्यांश 13 से 19 से लिया गया है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज माता कलीसिया संत पेत्रुस और संत पौलुस प्रेरित का समारोह मना रही है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में यदि हम देखें तो हमें मालूम होता है कि प्रभु यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आते हैं और वहां अपने शिष्यों से पूछते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं कि मैं कौन हूँ। वे उनसे बोलते हैं, कुछ कहते हैं कि यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ कहते हैं एलिया, और कुछ कहते हैं अन्य, और कुछ कहते हैं कि कोई भविष्यकर्ता आया है। लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त उनसे कहते हैं कि तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त जानना चाहते थे कि जो शिष्य उनके साथ हमेशा हर पल रहते थे, उनके साथ उनके सुसमाचार के प्रचार करने में उनकी मदद करते थे, उनके साथ बैठते थे, उनके साथ खाते थे, उनके साथ पूरा समय व्यतीत करते थे, तो प्रभु यीशु क्रिस्त जानना चाहते हैं कि उनके दिमाग में, उनकी सोच में प्रभु यीशु क्रिस्त के बारे में क्या चल रहा है। इस पर सिमोन पतरस, जिसको हम पेत्रुस कहते हैं, उन्हें उत्तर देते हैं कि आप मसीह हैं, साक्षात परमेश्वर के पुत्र हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त ने पेत्रुस को, जिनके बारे में हम जानते हैं कि उन्होंने यहूदियों को प्रभु यीशु क्रिस्त के सुसमाचार का प्रचार सुनाया, उनके बीच में प्रभु यीशु क्रिस्त के सुसमाचार का प्रचार किया। उनके सामान्य जीवन में वह प्रभु यीशु क्रिस्त को अस्वीकार करते हैं। वे प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास नहीं करते हैं जब प्रभु यीशु क्रिस्त समुद्र पर चलते हैं। लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त अच्छी तरह से जानते थे कि सिमोन पेत्रुस का विश्वास उस चट्टान के समान है जो यहाँ से वहाँ नहीं होता है। और इस पर प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं, योना के पुत्र सिमोन, तुम धन्य हो, क्योंकि जो तुम बोल रहे हो वो तुम्हारे द्वारा नहीं आया है, बल्कि मेरे पिता जो स्वर्ग में विराजमान हैं उनके द्वारा तुम्हारे मुख से यह निकला है। और मैं कहता हूँ कि मैं जो तुम्हें चट्टान कहता हूँ, अपनी कलीसिया का निर्माण तुम पर ही करूँगा, और तुम निर्धारित करोगे कि उस राज्य में, जिस राज्य की कुंजियाँ मैं तुम्हें प्रदान करूँगा, स्वर्गराज की कुंजियाँ मैं तुम्हें प्रदान करूँगा, तुम निर्धारित करोगे कि कौन व्यक्ति स्वर्गराज में आएंगे या कौन व्यक्ति स्वर्गराज में नहीं आएंगे। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, इसी प्रकार हम देखते हैं संत पौलुस, जो गैर यहूदियों के बीच में प्रभु यीशु क्रिस्त के सुसमाचार का प्रचार करता है। यदि हम संत पौलुस के सामान्य जीवन में देखें तो वह क्रिस्तियों को मारता था, परेशान करता था, उन्हें प्रभु यीशु क्रिस्त के मार्ग पर चलने नहीं देता था, अर्थात वह क्रिस्तियों के ऊपर अत्याचार करता था। एक दिन जब वह क्रिस्तियों को मारने के लिए निकल पड़ता है तो प्रभु यीशु क्रिस्त रास्ते में एक रोशनी के रूप में संत पौलुस से मिलते हैं। उस रोशनी को पाकर वह नीचे गिर जाता है और पूछता है कि आप कौन हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त जवाब देते हैं, पौलुस, मैं प्रभु यीशु हूँ, तुम क्यों मुझे परेशान कर रहे हो?
क्यों मेरे लोगों पर अत्याचार कर रहे हो? उस समय संत पौलुस का परिवर्तन होता है। वह साउल से संत पौलुस हो जाता है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यदि हम देखें इस सुसमाचार के माध्यम से, तो जिस प्रकार प्रभु यीशु क्रिस्त ने पेतरुस को चुना, मुझे और आपको भी प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने सुसमाचार के प्रचार के लिए चुना है। क्या हम संत पेतरुस के समान, जो अविश्वासी था, जो प्रभु यीशु क्रिस्त को स्वीकार नहीं कर पाया था दूसरों के सामने, वह जिस पर प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपनी कलीसिया का निर्माण किया, क्या मैं और आप उनके समान बनने को तैयार हैं? क्या हम साउल, जो संत पौलुस के नाम से हम जानते हैं, उनके जीवन को हम जानते हैं? क्या हम प्रभु यीशु क्रिस्त के आज्ञाओं पर चलकर उनकी आज्ञा को मान रहे हैं? जिस प्रकार उन्होंने संत पौलुस को उनके जीवन परिवर्तन के लिए कहा और वह तुरंत अपने जीवन को बदल देता है, क्या मैं और आप प्रभु यीशु क्रिस्त की शिक्षाओं को पाकर अपने जीवन को बदल रहे हैं? क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम इन दोनों संतों के शहादत के माध्यम से हम अपनी कलीसिया में समारोह को मना रहे हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त ने इन दोनों को इसलिए चुना क्योंकि ये दोनों क्रिस्त और अक्रिस्त होते हुए भी उन्होंने प्रभु यीशु क्रिस्त के जीवन को अपनाया। प्रभु यीशु क्रिस्त को उन्होंने ईश्वर के पुत्र के रूप में स्वीकार किया। संत पेतरुस को यह सौभाग्य मिला कि वह 12 शिष्यों में से एक शिष्य था। संत पौलुस को भी प्रभु यीशु क्रिस्त ने दर्शन दिया, वह भी सौभाग्यशाली था। मैं और आप भी, हमारी संपूर्ण कलीसिया बपतिस्मा पाकर हम भी प्रभु यीशु क्रिस्त को ग्रहण करते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त की आज्ञाओं पर चलने को तैयार होते हैं। क्या हम भी इन दोनों संतों के समान अपने जीवन को प्रभु यीशु क्रिस्त के प्रचार के लिए लगा रहे हैं? हम अपने जीवन में कई परेशानियों से घिरे रहते हैं। क्या उस समय प्रभु यीशु क्रिस्त को हम अपनी समस्याओं का निवारण करने के लिए चुनते हैं? जब हम दूसरों के प्रति बुरा कार्य करते हैं, उस समय प्रभु यीशु क्रिस्त हमसे जरूर पूछते हैं कि तुम मेरे बच्चों को, मेरे शिष्यों को, जिनको मैंने नियुक्त किया है, तुम क्यों परेशान करते हो? तुम उनके बारे में क्यों बुरा बोलते हो? क्या इन शब्दों के बाद भी हम अपने जीवन को बदल पाते हैं? क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम इन दोनों संतों के जीवन के द्वारा अपने जीवन को प्रभु यीशु क्रिस्त के लिए समर्पित करें, ताकि हम प्रभु यीशु क्रिस्त के समान उनके राज्य में प्रवेश पा सकें और हम अपनी कलीसिया के लिए वह कार्य करें जो कार्य एक गैर यहूदी संत साउल ने, जो परिवर्तित होकर संत पौलुस बने, उन्होंने किया। वह कार्य जो एक प्रभु यीशु क्रिस्त को अस्वीकार करने वाले, प्रभु यीशु क्रिस्त पर अविश्वास बताने वाले संत पेतरुस, उनके समान हम बनने को तैयार हैं। यदि हम इन दोनों संतों को आज अपने जीवन में लाते हैं, तो निश्चय ही हम प्रभु यीशु क्रिस्त के करीब आ सकते हैं। आमीन।